देख रहे हैं SEO स्टोरी एवरीवन। अस्सलामुअलैकुम, मैं सलीम उस्मान सर SEO स्टोरी एवरीवन के प्लेटफॉर्म से आपके साथ। आज मैं आपसे बेटा और बेटी में कोई फर्क ना समझा जाए ये कहानी शेयर करूंगा। सास ने डॉक्टर को मुखातिब करते हुए कहा कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवा दे कि इस मर्तबा मेरी बहू का बेटा ही हो। 2 बेटियां पहले हैं, अब तो बेटा ही होना चाहिए। डॉक्टर ने जवाब दिया मेडिकल में ऐसी कोई दवाई नहीं है। सास ने कहा कि बिल किसी और डॉक्टर का बता दे। डॉक्टर ने कहा कि आपने शायद बात गौर से नहीं सुनी। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे दवाई का नाम नहीं आता। मैंने ये कहा कि मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई नहीं है। मौके पर लड़की का ससुर बोला कि ओ बड़ा लेडी डॉक्टर। तो डॉक्टर ने बात काटते हुए कहा कि वो जारी डॉक्टर होगा। इस तरह के दावे जारी पीर फकीर हकीम वगैरह करते हैं, सब फराड है ये। अब लड़की के शौहर ने कहा कि इसका मतलब हमारी नस्ल फिर आगे नहीं चलेगी। डॉक्टर ने कहा कि ये नस्ल चलना क्या होता है, आपके जीन्स का अगली नस्ल में ट्रांसफर होना पर होना ही नस्ल चलना है। तो ये काम तो आपकी बेटियां भी कर देगी। बेटा क्यों जरूरी है, जैसे आप भी आम इंसान हैं। आपकी नस्ल में ऐसी क्या खास बात है जो बेटे के जरिए ही लाजमी चलनी चाहिए। ससुर ने कहा कि मैं समझा कि डॉक्टर ने कहा कि साहिवाल की गायों की एक मखसूस नस्ल है जो दूध ज्यादा देती है। बिलफर्ज इस नस्ल की एक गाय मर जाती है तो परेशान होना चाहिए कि इससे आगे नस्ल ना चली तो ज्यादा दूध देने वाली गायों का खात्मा हो जाएगा। तोतों की एक मखसूस किस्म की नस्ल है जो बातें करती है। बिलफर्ज इस नस्ल की एक पोती मर जाती है तो फिक्र होनी चाहिए अगर ये भी मर गई तो इस नस्ल का खात्मा हो जाएगा। आप लोग आम इंसान हैं, बाकी 6-7 अरब की तरह। आगे आप लोगों में ऐसी कौन सी खास बात है। ये बात सुनकर ससुर ने कहा कि डॉक्टर साहब कोई नाम लेने वाला भी तो होना चाहिए। डॉक्टर ने उनसे सवाल किया कि आपके परदादे का क्या नाम है। इस मौके पर ससुर ने बस इतना ही कह सका कि वो मैं। डॉक्टर ने कहा कि मुझे पता है आपको नाम नहीं आता है, आपके परदादे को भी ये टेंशन होगी कि नाम कौन लेगा और आज उसकी औलाद को उसके नाम का भी पता नहीं है। वैसे आपके मरने के बाद आपका नाम कोई ले या ना ले आपको क्या फर्क पड़ेगा। आपका नाम लेने से कब्र में पड़ी आपकी हड्डियों को कौन सा सरूर आएगा। अल्लामा इकबाल को गुजरे काफी अच्छा हो गया। आज भी निसाब में उनका जिक्र पढ़ाया जाता है। गंगा राम को मरे हुए काफी साल हो गए लेकिन लोग आज भी गंगा राम अस्पताल की वजह से गंगा राम को नहीं भूले। जी साहब तो मर गए लेकिन नाम अभी भी जिंदा है और रहेगा। गौर और कीजिए, कायनात की सबसे महबूब हस्ती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर और उनकी आंख मुबारक पर जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बेटा अता फरमा कर वापिस ले लिए और एक बेटी से बेटी दुनिया तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल को पूरी दुनिया में फैला दिया।
दिया, लिहाजा बेटी और बेटों में हर फर्क ना करे। बेटा अगर रहमत है तो बेटियां रहमत है। ये था मेरा आज का कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इस कहानी को शेयर कर दे। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। सलीम उस्मान सरकार, SEO स्टोरी एवरीवन के प्लेटफॉर्म से।